नमस्कार। आज हम लोग जैसा कि आपको पता है, हमारा प्रयास होता है कि हम मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करें, जो न सिर्फ़ दूसरों के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, उनको समझना ज़रूरी है। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम अपने साथ-साथ दूसरे को भी थोड़ा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि हम और ये होता भी है कि हम सब एक-दूसरे के अपने हिसाब से ढालना चाहते हैं। हम सब एक-दूसरे के से ये चाहते हैं कि भई आप जैसा हम चाहते हैं, जो हम आपसे उम्मीद करते हैं वैसा आप काम करिए। चाहे बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब सब एक-दूसरे से चाहते हैं हमारे हिसाब से काम करिए। लेकिन हम सब लोग ये जानते तो हैं, लेकिन इसको इतना मजबूती से अपने ज़हन में नहीं रखते कि सब एक जैसे थोड़ा होते हैं, सब एक-दूसरे से अलग होते हैं। आप अच्छा गा सकते हैं, कोई अच्छा लिख सकता है, आप अच्छे से किसी से बातें कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह से ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, सब कोई एक जैसा अच्छे से नहीं गा सकता। सब कोई एक-दूसरे से एक जैसा कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। सब कोई एक-दूसरे से एक-दूसरे के जैसा लिख नहीं सकता। आप बड़े जिंदा-दिल व्यक्ति हो सकते हैं, सामने वाला बड़ा थोड़ा-सा शांत रहने वाला जीव हो सकता है। हो सकता है वो आपके जितना मुखर ना हो, प्रखर ना हो, आपके जितना वो बहुत ज़्यादा बातें ना बना पाता हो। लेकिन ऐसा होने की वजह से उसका होने में कोई कमी तो नहीं हो जाती। ऐसा होने की वजह से ऐसा हमें हमें उसके साथ कोई ऐसा अलग व्यवहार तो नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से उसको इतना बड़ा एक आघात पहुँचे आगे चल के कि उसकी उसका वजूद ही ख़त्म होने लगे। अपने मन में उस व्यक्ति के होने की चाहत ही ना रहे। और हम ये चाहते हैं कि नहीं भई, तुम तो अच्छे से बात नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तुम तो अच्छे से खाना नहीं बना सकते, इसलिए तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम अच्छे से घर की ज़िम्मेदारी नहीं सँभाल सकती हो, इसलिए हम तुम्हें नहीं चाहते हैं। हम तुम्हें अपने यहाँ से बेदखल करते हैं। ये कितना हद तक जायज़ है? हम जो ये एक सबको एक ही पैरामीटर पे रख के चलने की कोशिश करते हैं, एक हद तक सही है कि आप किसी को प्रोत्साहित कर रहे हो, आप किसी की मदद करना चाह रहे हो कि हाँ भाई आप आगे बढ़िए, लेकिन उसको उसके कुछ मूलभूत अधिकारों से वंचित कर देना कहाँ से जायज़ हो सकता है? मानसिक बीमारी तो या मानसिक बीमारी जैसे लक्षण किसी को भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। इसके आधार पे आप किसी को वंचित कर दीजिए, परिवार का हिस्सा होने से। इसके आधार पे आप किसी को वंचित कर दीजिए अ, माँ बनने से या माँ होने की ज़िम्मेदारी निभाने से या अपने बच्चों के साथ रहने की जो एक इच्छा होती है, उससे आप किसी को वंचित कर दीजिए। ये कैसे जायज़ है? ये कैसे उचित है? अक्सर ऐसा देखा गया है कि हम में से कुछ स्त्री या पुरुष उतने बेहतर नहीं होते, उतनी अच्छी समझ नहीं होती जितनी हम सब की सो कॉल्ड हमने देखा है होती है। कोई व्यक्ति कम बात करता है, कोई व्यक्ति उतनी अच्छे से माहौल को ज़िंदा-दिल नहीं कर सकता है, कोई व्यक्ति उतने अच्छे से मिल नहीं सकता है, कोई व्यक्ति इतना अच्छे से एक जो सोशली एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है, वो नहीं कर सकता है। उसकी या तो कहिए जन्मजात उसकी कुछ कमी है या आगे चल के हो गई या उसको किसी ने ट्रेन नहीं किया। इस आधार पे आप कैसे किसी को बोल देंगे कि जाओ हम तुम्हें नहीं चाहते, हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। अगर पति है तो पत्नी को कैसे बोल सकता है कि नहीं, नहीं तुम जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। बच्चे हो गए अब तुम कहीं और रहो जाकर। या पत्नी अपने पति को कैसे इस बात से वंचित कर सकती है कि तुम्हें बच्चों से बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम देख लेंगे। ऐसा होता है, ऐसा होता है। और ये जो इस तरह के केसेज़ होते हैं वो बहुत ही अ, कभी-कभी जो जो इन्हें देख रहा है, जो इन्हें समझ रहा है, उसको बहुत ही आश्चर्यचकित कर जाते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति जो जो जिसे बोला जाता है सो कॉल्ड बहुत ही एस्टेब्लिश्ड व्यक्ति है, बहुत ही गुणवान व्यक्ति है, वो कैसे
अपनी सहूलियत के लिए, अपने हिसाब से अपनी दुनिया को मैनेज करने के लिए एक ऐसे अपने पति को या ऐसे अपनी पत्नी को उसके अधिकारों से वंचित कर देता है। और वो पति या पत्नी, क्योंकि वो इतना सामाजिक रूप से या अपनी वैचारिक दृष्टि से इतना मुखर नहीं है, इतना इतना विकसित नहीं है, उसको नहीं आता है कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। उसके मन में बस एक इच्छा है कि मुझे अपना हिस्सा, अपने परिवार का हिस्सा बने रहने दो। मैं अपने बच्चों को देखना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए काम करना चाहती हूँ, बस मैं तुम जो कहोगे मैं करने की कोशिश करूँगी, मुझे अपने बच्चों के साथ रहना। और ये किसी के साथ भी हो सकता है, पति या पत्नी। अक्सर देखा गया है महिलाएं भी इस तरह के जो पक्षपातपूर्ण रवैया है इससे दूर नहीं रह पाती हैं। उनके साथ ऐसा होता है। पति अपनी पत्नी को महज इसलिए अपने जीवन से हटा देता है क्योंकि वो उसको लगता है कि ये इतना अच्छे से घर नहीं संभाल पाती है। और उसकी तकलीफ सिर्फ इतनी नहीं है कि महिला की वो घर नहीं संभाल पाती है, बल्कि वो बातों का जवाब भी नहीं दे पाती है। उसके पास जवाब देने के लिए बातों का जो एक भंडार होता है वो है ही नहीं। वो प्रोसेस नहीं कर पाती है कि मेरे से जो पूछा गया है या मेरे पे जो आरोप लगाया गया है उसका मैं जवाब कैसे दूँ। उसके मन में बस एक इच्छा होती है, मैं आपके सारे काम करने की कोशिश करूँगी, मैं करूँगी। वो कहती है, उत्साहित होकर कहती है कि शायद ऐसा कहने से उसको अपने बच्चों के साथ रहने का मौका मिल जाएगा। उसके मन में बस एक इच्छा है कि मैं अपने पति के साथ रहूँ, मैं अपने बच्चों के साथ रहूँ। क्योंकि ये महिला जब अपने समाज में कहीं आती है, जाती है, या कहीं नौकरी कर रही है, तो वो देखती है कि महिलाएं अपने बच्चों के साथ रहती हैं, महिलाएं अपने पति के साथ रहती हैं, पति अपनी पत्नियों को कितने बेहतर तरीके से रखते हैं। उसके मन में भी इच्छा आती है कि मैं भी अपने परिवार का हिस्सा बनूँ, मैं अपने पति के पास जाऊँ, बच्चों के पास जाऊँ, बच्चों के साथ उठूँ बैठूँ। लेकिन शायद पति को ये मंजूर नहीं कि उसकी बीवी, जो सामाजिक रूप से उतनी मुखर नहीं है, उतनी स्किल्ड नहीं है, जो वैचारिक दृष्टिकोण से इतनी ज़्यादा प्रगाढ़ नहीं है, इतनी ज़्यादा कुशल नहीं है, उसके पास बातें करने का बहुत कंटेंट नहीं होता है, वो चुप ज़्यादा रहती है। उसको जो बोल दो बस वही करती है। अपनी तरफ से आके पति के साथ शायद उतना मजाक नहीं कर पाती होगी, वो अपनी तरफ से आके पति के साथ इतना रोमांटिक नहीं हो पाती होगी, अपनी तरफ से आके जो बोला जाता है ना, किसी को लुभाने के लिए जो उसकी क्रियाकलाप होती है, शायद उसको नहीं आता इतना करना, या उसकी जो भी मानसिक स्थिति उसकी वजह से वो इतना नहीं कर पाती है। तो पति, घर वाले, ससुराल वाले मिलकर फैसला करते हैं कि ऐसी ऐसी महिला, ऐसी माँ, ऐसी पत्नी का हम क्या करें। हम तो इसको अपने साथ कहीं ले नहीं जा सकते, हम तो इसको साथ अपने साथ इसको कहीं हम पार्टी में नहीं ले जा सकते, ये रिप्रेजेंटेबल नहीं है। और वो महिला तड़पती रहती है, प्रार्थनाएं करती रहती है, मन्नतें करती रहती है। उसको तो इतना अच्छे तरीके से अपनी बात कहना भी नहीं आता, बस वो आपकी एक तरह से फॉलोअर है, जो कहोगे वो करेगी, शायद उतना अच्छे से ना भी कर पाए। लेकिन शायद जो पति है या ससुराल वाले हैं या कोई भी ऐसा इंसान जो किसी एक ऐसे इंसान के साथ इतना अमर्यादित व्यवहार कर रहा है, उसको नहीं पता आप जिसके साथ ये अनुचित व्यवहार कर रहे हैं उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे, जो पहले से ही गड़बड़ थी, उतनी अच्छी नहीं थी, फंक्शनल थी, खाना बनाती थी, झाड़ू पोछा करती थी, इवन जॉब भी करती थी। यस, ये ट्रू, ये सच है। ऐसी महिलाएं जॉब भी करती हैं, चुपचाप जाती हैं, घर के काम करती हैं, फिर नौकरी करने जाती हैं, नौकरी करके वापस आती हैं। बस वो इतनी जिंदा दिल नहीं होती हैं, चुलबुली नहीं होती हैं, लेकिन उनके मन में चाहत होती है परिवार का हिस्सा बनने की, अपने बच्चों को देखने की, बच्चों के साथ रहने की, पति का साथ पाने की चाहत होती है। और ये महिलाएं जब इनके साथ ऐसा होता है तो वो अंदर से ख़त्म होने लगती हैं। उनके अंदर के जो इमोशंस जो थे वो और ज़्यादा सूखने लगते हैं। और हम लोग चाहते हैं हमारे जैसी नीयत, इसको हम कहीं लेकर ही नहीं जाएंगे। वो कह नहीं सकती है, लेकिन वो शिद्दत से चाहती है कि मुझे यहीं रहना है, आप जो कहोगे मैं कोशिश करूँगी करने की। उसके विचार जो पहले से थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ थे, अब और ज़्यादा शांत होने लगते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो गया। उसके अंदर दुख, परेशानी, अकेलापन बढ़ता चला जाता है। वो अब पहले से ज़्यादा चुप होने लगी है। वो पहले से ज़्यादा अब संकुचित हो रही है। वो किसी से नमस्ते नहीं करती है। उसको लगता है क्या होगा नमस्ते करके? उसको सँभालने वाला कोई नहीं है आस-पास। वो एक रोबोट बनती जा रही है। इमोशंस ख़त्म होते जा रहे हैं। क्योंकि उसको वो माहौल ही नहीं में वो ले पा रही है, ना हासिल कर पा रही है, ना कोई दे पा रहा है जहाँ पर इमोशंस ज़िंदा होते हैं। वो रोज़ सुबह उठती है, खाना बनाती है, सफाई करती है, नहाती है, ऑफ़िस जाती है, वहाँ अकेले चुपचाप खाती है। पहले वो लोगों के साथ खाना खाती थी, अब उसने अकेले खाना शुरू कर दिया क्योंकि शायद ऑफ़िस वाले भी यही समझते हैं कि नहीं ये तो कंपैटिबल नहीं है। उससे अगर कोई पूछे तुम बात क्यों नहीं करती हो, तो कहती बात करके क्या करूँ, मेरे पास बात करने का कोई कंटेंट ही नहीं है। मैं किस मुद्दे पे बात करूँ, मुझे बात करना ही नहीं आती। वो इतना कन्फेस करती है, तो भी उसको कोई नहीं सुनने वाला। वो ख़त्म होती जा रही है मानसिक तौर पे, वो ख़त्म होती जा रही है संवेदनात्मक स्तर पर, इमोशनल लेवल पे, वो ख़त्म होती जा रही है वैचारिक स्तर पर, वो ख़त्म होती जा रही है अपने अपने अस्तित्व के आधार पे। वो एक ऐसा पेड़ बनती जा रही है जो सूखता जा रहा है, उसको पानी देने वाला कोई नहीं। लेकिन उसको कुछ एहसास अब भी होता है जब वो किसी महिला को अपने बच्चों के साथ देखती है। उसको कुछ एहसास तब भी होता है जब वो महिला किसी को अपने पति के साथ देखती है, किसी अन्य महिला को। लेकिन अब मामला या स्थिति इतनी गड़बड़ हो चुकी है कि वो अब कह भी नहीं सकते कि मेरी चाहत है, मेरी तमन्ना है। क्योंकि शायद कोई सुनने वाला नहीं है, या शायद अब वो इतनी ज़्यादा कुंद हो चुकी है कि वो ये कहना भी भूल गई है कि ये मेरी चाहत है। आप उससे पूछिए जाके तुम्हारी क्या चाहत है? वो कहेगी मेरी कोई चाहत नहीं, मुझे अब दुःख नहीं होता। ये उसके शब्द बोल रहे हैं उसके मन में, लेकिन अभी भी भावना है, लेकिन उसको ये आता ही नहीं कहना कि नहीं मेरा दिल चाहता है कि मैं खुश हूँ। आपको उससे 5-7 मिनट तक बात करनी पड़ेगी, तब जाके वो कहेगी हाँ मेरा दिल करता है मैं खुश हूँ, मैं खुश होना चाहती हूँ। लेकिन ये बात उसके लफ्ज़ों तक आने में बहुत समय लगता है, क्योंकि शायद उसने अपनी चाहना भी छोड़ दिया है कि मैं खुश हो सकूँ। वो महिला जब एक तो सामाजिक उत्सव में जाती है, हाँ, तुम भी हमें देख-देख के आगे खुश हो गए, वहाँ तो कुछ नहीं करती। वो घर आके वो अपने आप को मारती है, चप्पलों से मारती है, अपना सिर दीवार पर मारती है और उसके शब्द होते हैं कि मैं दुखी नहीं रही। मेरे पास बचा क्या? मेरे पास कौन बचा है? मेरे पास क्या है? मैं अकेली रह गई, मैं तो अधूरी रह गई। ये खालीपन उसके बच्चों की जगह ले चुका है, ये खालीपन उसके पति की जगह ले चुका है। वो इस खालीपन में ही अब जी रही है। उसको अब बात का जवाब देने में भी समय पहले से ज़्यादा लगता है, क्योंकि वैचारिक स्तर पर, कॉग्निटिव लेवल पे अब वो उतना प्रोसेस भी नहीं कर पाती है। उसका रिकॉल डिलेड हो गया है, उसका रिएक्शन टाइम डिलेड हो गया है। जिए जा रही है, सिर्फ सांस ले रही है, और उसको अब जहाँ वो रहती है, फॉर एग्ज़ाम्पल माँ बाप के साथ, उनसे शिकायतें होने लगी। वो ये भी नहीं समझ पा रही, वो माँ बाप जो 80 साल के हैं, उसको हॉस्पिटल लेकर आए हैं, उसके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी है, इतनी ज़्यादा दुखी है कि वो उसकी अब ये जो एक सामर्थ्य होती है, या जो उसकी एक योग्यता होती है कि हाँ मैं समझ सकूं कि मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, वो अब और ज़्यादा उसकी एबिलिटी ख़त्म होती जा रही है। और पति ने उसको ये बोल दिया है कि तुम यहाँ मत आओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। किसी का वजूद कैसे ख़त्म होता है, ये दृष्टांत, ये कहानी, ये जो सत्य घटना मैं आपको बता रहा हूँ, इसको समझने के लिए काफ़ी होनी चाहिए।
आखिर हम क्यों हर इंसान से एक जैसा होने की उम्मीद रखते हैं? ये कहाँ तक संभव है? कहाँ तक सत्य है? आखिर हम इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? आखिर हम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? हमारे अंदर वो हिम्मत कहाँ चली जाती है जो कहती है कि मुसीबत में किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आज कोई तुम्हारे साथ कदम से कदम मिला के नहीं चल पा रहा है, इसलिए तुम उसे छोड़ दोगे? कैसे जायज़ हो सकता है? आज कोई तुम्हारे जैसा जोक नहीं सुना सकता है, आज कोई तुम्हारे जैसा रोमांटिक नहीं हो सकता है, आज कोई तुम्हारे जितना जिंदा दिल नहीं हो सकता है, इतना बोल नहीं सकता है, लेकिन वो जॉब कर रहा है, वो पैसा कमाता है, ये कमाती है, वो घर के काम भी करती है, खाना बनाना, झाड़ू, साफ सफाई सब करती है, बस उतनी वाक चतुर नहीं है। आप कैसे इस बात को उचित ठहरा सकते हैं कि उसको कुछ एहसास ही ना करने दिया जाए? उसका परिवार उससे हटा दो, उसके बच्चे उससे हटा दो, पुरुष दूसरी शादी कर ले और अपने बच्चों से उस महिला को ये मैसेज दिलवाए कि हम तो तुम्हारे साथ ऐसे नहीं आएंगे, तुम शादी कर लो और जब तुम्हारी शादी होगी तब मैं और मेरे बच्चे, ये जो तुम्हारे भी बच्चे हैं, हम आ जाएंगे तुम्हारी शादी, ऐसे हम नहीं आएंगे। और शायद उस महिला का थोड़ा सा संज्ञान बचा हुआ है जो इन शब्दों के मायने समझ सकती है। ये शब्द उसके जो मन है, उसका जो एक दुनिया है, उसको और ख़त्म करते सुखाते जा रहे हैं धीरे धीरे। पेड़ से पानी ख़त्म होता जा रहा है, वो पेड़ अब ठूंठ बनता जा रहा है। ये स्थिति भयावह है और ये स्थिति पक्षपात को दर्शाती है। हमें इस तरह के पक्षपात से सतर्क रहना पड़ेगा। अपने जो हमारे अपने लोग हैं उनके लिए हमें थोड़ा सा और संवेदनशील होना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा कि हम तो कहीं किसी के वजूद को ख़त्म नहीं कर रहे। ध्यान रखिए।